हेलो एवरीवन। तो अगर आप डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th क्लास में हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल वीडियो होने वाली है। आप बस इस चार्ट को 5 से 6 बार देख लो एंड यू विल लर्न मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइलम्स। अब आपको कोई भी फाइलम आ जाए, एटलीस्ट आप 5 से 6 प्रॉपर्टीज अच्छे से लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो विद द एक्सप्लेनेशंस। तो एक बार हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम हर डिटेल में एक एक फाइलम को अगली वीडियोस में कवर करेंगे, उनकी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। अब इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है, दैट इज कि जो भी इसमें ऐसी टर्म्स लिखी हुई हैं जिसके बारे में आपको मतलब नहीं पता, तो पहले हमने उस वीडियो में इन सारी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके बाद इन टर्म्स के बेसिस पे हमने ये चार्ट को बनाया है। तो लेट्स सी। अब सबसे पहले हम एनिमल्स को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। कौन सी बेसिस पे डिवाइड करते हैं? उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। सबसे पहले हमने देखा था कि सेलुलर से हमारे पास क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से हमारे पास क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, उनको हम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइलम पोरिफेरा में रखते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, बाकी सारे हमारे उसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपको पोरिफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक तो मिल गई कि इसके अंदर हमारी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। ठीक है। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जिन ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी आगे बहुत सारे फाइलम्स आते हैं। तो उन फाइलम्स को और हमने मतलब डिटेल में देखने के लिए एक और कैरेक्टरिस्टिक देखी, दैट इज सिलोम। मतलब कि ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं, उनके अंदर फर्दर हम कैविटी के बेसिस पे भी डिविजन्स बना सकते हैं। दे आर एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। एसिलोमेट जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, स्यूडोसिलोमेट जिनके अंदर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, और सिलोमेट जिसके अंदर ट्रू सिलोमिक कैविटी। ट्रू सिलोमिक कैविटी हमने बताई थी कौन सी होती है? जो बाहर से भी अंदर से भी मीजोडर्म से कवर्ड हो, और ये मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में देखी जाती है। जैसे कि ये आपका एक्टोडर्म हो गया, ये आपका मीजोडर्म हो गया, और ये आपका एंडोडर्म हो गया। तो इसके बीच में जो कैविटी है, यहाँ पे आउटर मीजोडर्म होगा, यहाँ पे इनर मीजोडर्म होगा, ये हमारी होती है सिलोम। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने सिलोमेट बोल दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ए सिलोमेट तो हमारे सीलेंट्रेट्स भी होते हैं, प्लैटीहेलमिंथेस भी होते हैं, और इनको फर्दर डिवाइड हमने किस बेसिस पे किया कि ए सिलोमेट्स के अंदर आगे रेडियल सिमेट्री भी मिलती है और बायलेटरल सिमेट्री भी मिलती है। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि रेडियल सिमेट्री में हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी प्लेन में काट सकते होते हैं, लेकिन बायलेटरल में हम सिर्फ एक ही प्लेन से ऑर्गेनिज्म को दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारी बॉडी देख लो, सिर्फ एक ही एक्सिस है जिससे हमें लेफ्ट और राइट दोनों हाफ मिल सके। ठीक है। तो अब रेडियल सिमेट्री के अंदर, अब देखो, अगर मैंने अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाए कि सिलेंट्रेट्स के फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, आपको नहीं पता पर ये चार्ट पता है, तो पहला आपका क्या बन गया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या बन गया? एसिलोमेट्स है। तीसरा क्या बन गया? रेडियल है। और फोर्थ आपको एग्जांपल्स लर्न करनी होगी, और इसी को आप जब एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम बनाओगे, आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो रेडियल के अंदर हमारे आगे सिलेंट्रेट्स, और बायलेटरल के अंदर हमारे पास आगे प्लैटीहेलमिंथेस। ठीक है। और स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर हमारे पास आगे नीमेटोड्स। ठीक है। तो नीमेटोडा के अंदर हमारे पास आ गया स्यूडोसिलोमेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिलोमेट। अब सिलोमेट में भी काफी हमारे पास आ जाते हैं फाइलम्स। अब इनको हमने कैसे डिवाइड किया? देखो, तो अगर तो आपका जो सिलोम है वो पाउचेस ऑफ एंडोडर्म से बनता है, उसके बेसिस पे हम डिवीजन देखते हैं। दूसरा, अगर आपका जो मीजोडर्म है वो सिंगल सेल से बना हुआ है, 3 लेयर्स हमने की थी, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। जब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज आप स्टडी करते हो, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, जो कि आगे जाके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि जो एक्टोडर्म है वो स्किन बनाएगी, मीजोडर्म आपका मस्कुलर सिस्टम बनाएगी, एंडोडर्म आपका गट या फिर विस्लर ऑर्गन बनाएगी। तो ये सारी जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने देखा
कि जिनके पास आगे नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको हम अंदर रख देते हैं इकाइनोडर्मेटा, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है उनको हम रख देते हैं कॉर्डेटा। जैसे कि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, जिनके भी अंदर एक बोनी बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको हम नोटोकॉर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो नोटोकॉर्ड है जो आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, जैसे कि ह्यूमंस के केस में हो गया, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो देखो, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है उनको हमने किसके अंदर रखा, इकाइनोडर्म्स उसके अंदर आ गए। जिनमें कॉर्डेट्स आ गए वो उनमें क्या हो गया, हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट्स, जिनमें नहीं है वो हमारे हो गए इकाइनोडर्मेटा। अब देखो कॉर्डेटा में भी क्या हो गया, कॉर्डेटा में हो गया कि अगर तो जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस हो जाए, वर्टिब्रल कॉलम से, तो उसमें हमारे पास क्या बोल देते हैं कि ये हमारे वर्टिब्रेट्स है। लेकिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री, मतलब कि नोटोकॉर्ड तो है पर इतनी ज्यादा, मतलब पूरी लाइफ स्टेजेस पे नहीं नोटोकॉर्ड है, लार्वल पे है, अडल्ट पे नहीं है। पर हमारे में तो अडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसलिए हमने हमारे को रखा अंडर वर्टिब्रेट्स। लेकिन जिनमें नोटोकॉर्ड रूडिमेंट्री है, प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, उनको हमने रखा अंडर प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा हो गया और हमारा कॉर्डेटा हो गया। कॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड अगर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाए उसको हमने क्या बोला, वर्टिब्रेटा, जिसमें आप स्पाइसेस, एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स को स्टडी करते हैं। अब दूसरी जगह पे आ जाते हैं जिनमें मीजोडर्मल सेल सिंगल सेल से बनता है, उसमें एनिलिड्स आ जाते हैं, मोलस्क आ जाते हैं और आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। तो इसको सारे को समझाने का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएं सारे फाइलम्स के बारे में, आप एक बार ये चार्ट पढ़कर आए ताकि आपको अंदाजा हो कि हम कहाँ पे हैं, वेदर वी आर हेयर, वेदर वी आर स्टडिंग अबाउट पॉलीफेरा, whether you are studying about arthropods, you should know where they lie in this table, that where you are studying all these things, ठीक है। तो इनको रिलेट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सारे फाइलम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है। नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, आप इस टेबल को याद रखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा की मैंने पूछी है, ये कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, फिर सेकंड ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, थर्ड ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, फोर्थ इसके एग्जांपल्स हो गई। तो इस टेबल से आप एटलीस्ट 5 तो कैरेक्टरिस्टिक आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको इन सारी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन्ड है। सो फर्दर वीडियोस में अब हम सारे फाइलम्स को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।